किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी यानी कि पत्ता लपेट इल्ली और तना छेदक बहुत बड़ी समस्या है। यह धान की फसल में किसी भी अवस्था में आक्रमण करके फसल को प्रभावित करती है, फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है, जिस वजह से हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान होता है। और किसान भाइयों, इस बार तो इनका प्रकोप कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। हमारे किसान भाई एक से एक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ कीटनाशक जड़ों के द्वारा दिए जा रहे हैं, वहीं कुछ कीटनाशकों का स्प्रे भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान भाइयों, अपनी धान की फसल से पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक से छुटकारा मिलना मुश्किल हो रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे और साथ में किसान भाइयों आपको कुछ ऐसी दवाइयां बताएंगे जिनके प्रयोग से अगर आपकी धान की फसल में पत्ता लपेट इल्ली है या तना छेदक है या सफेद पंखी है, किसी भी तरह का कोई कीट है, तो सबका खात्मा हो जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, वैसे देखा जाए तो तना छेदक या पत्ता लपेट इल्ली आने से पहले ही हमें अपनी फसल में कुछ संकेत मिल जाते हैं। जब भी पत्ता लपेट इल्ली या तना छेदक हमारी फसल में आने वाला होता है तो हमें अपनी फसल में सफेद पंखी नुमा कीट दिखाई देता है। यह पंखी नुमा कीट ही पत्तों पर अंडे देता है और कुछ समय बाद ही इन अंडों से लार्वा निकलता है, जो कि लटके या सुंडी के रूप में होता है, जो हमारी धान की फसल के पत्तों का क्लोरोफिल को खाता है। जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो धान की फसल की पत्तियों पर सफेद रंग की लाइनें दिखाई देती हैं या हमारी धान की फसल की पत्तियां सफेद हो जाती हैं। और साथ ही किसान भाइयों, जो अंडे भूमि पर गिर जाते हैं या गोब के अंदर चले जाते हैं, तो जब उनसे लार्वा यानी कि इल्ली या सुंडी निकलती है तो वह पौधे के तने पर आक्रमण कर देता है, जो तना छेदक का रूप ले लेता है, फसल की गोब काट देता है। और किसान भाइयों, जो लार्वा पत्तों पर रह जाता है वह पत्तों के ऊपर जालेनुमा पदार्थ को छोड़ता है और उसकी मदद से पत्ते को मोड़ देता है और इस मुड़े हुए पत्ते के अंदर ही बैठकर वह पत्तों के क्लोरोफिल को खाता है, जिस वजह से किसान भाइयों फसल कमजोर पड़ जाती है और उत्पादन भी कम मिलता है। और किसान भाइयों, एक ही हफ्ते में यह लार्वा फिर से पंखीनुमा कीट बनकर फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, समय रहते इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ कीटनाशक बताता हूं, तो आपकी धान की फसल से यह कीट पूरी रूप से खत्म हो जाएगा। अगर किसान भाइयों आपकी धान की फसल में केवल पंखीनुमा कीट ही दिख रहा है, यानी कि अभी कीट का आक्रमण शुरुआती अवस्था में है, तो आप अपनी फसल में लैम्डोसाइलोथ्रिन और थायोमेथॉक्सम का कॉम्बिनेशन आता है, जो सिजेंटा कंपनी के अलिका के नाम से काफी मशहूर है। इसकी आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इससे यह पंखीनुमा कीट और अन्य कीट भी खत्म हो जाएंगे। या फिर किसान भाइयों, आप सिजेंटा कंपनी का ही मिनेक्टो एक्स्ट्रा नामक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी किसान भाइयों आपको 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लेनी है। हालांकि किसान भाइयों, जो मैंने आपको पहले टेक्निकल बताया है उसका प्रयोग आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मिनेक्टो एक्स्ट्रा थोड़ा हल्का कीटनाशक है, लेकिन जो पहले कीटनाशक बताया है वह इतना पावरफुल है। अगर आपके फसल में हल्की फुल्की पत्ता लपेट या अन्य इल्ली भी है तो वह भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में पत्ता लपेट या तना छेदक का काफी ज्यादा प्रकोप है तो उस अवस्था में किसान भाइयों आप फ्लूबेंडामाइड 39.5% की 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यह किसान भाइयों बायर कंपनी के फेम के नाम से काफी मशहूर है। आप यह टेक्निकल किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बायर का ही लें। या फिर किसान भाइयों, आप इसके अलावा कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 250 ग्राम की मात्रा और साथ में किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर इन दोनों का अच्छे से घोल बनाकर भी अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इसका भी काफी शानदार रिजल्ट मिलेगा। या फिर किसान भाइयों, इसके अलावा आप क्लोरएंटानिलिप्रोल, जो कोराजन के नाम से काफी मशहूर है, इसकी 60 ml की मात्रा लेकर उसमें लैम्डासाइलोथ्रिन की 200 ml की मात्रा को मिलाकर अच्छे से घोल बनाकर 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी काफी शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी का प्रीमिक्स भी आता है। सिजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो में ये दोनों ही टेक्निकल पाए जाते हैं। इसकी किसान भाइयों आप 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपको पत्ता लपेट या तना छेदक आदि इल्लियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो कोराजन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोराजन की मात्रा 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी और इमामेक्टिन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप अपनी फसल में इसका छिड़काव करके
अपनी फसल को इन कीटों से छुटकारा दिला सकते हैं। किसान भाइयों, ये कुछ कीटनाशक थे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन कीटनाशकों का प्रयोग करके अपनी धान की फसल से पत्ता लपेट इल्ली या तना छेदक या पत्ते खाने वाली इल्ली, किसी भी तरह की इल्ली हो, उससे छुटकारा दिला सकते हैं।